जानने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए, आपके कैरियर के लिए क्यों जरूरी है। ये डिजिटल मार्केटिंग से हमें क्या फायदा होता है, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को प्रमोट कर सकते हैं और ऊपर लेके जा सकते हैं। ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फंक्शंस, वो सारी चीज़ें, वो सारे डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट, वो ऑटोमेशंस के कंसेप्ट, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कैसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सेल कैसे होती है, इस 10-15 मिनट के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ये गाइड करने वाला हूँ। इसलिए इसको लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, इसको बीच में स्किप मत करना। ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये 15 मिनट आप निकाल लेना अपने टाइम में से। 15 मिनट हम वैसे भी अपनी वेस्ट कर देते हैं रील्स देख के, हम इधर उधर घूम के, बातें करके, गॉसिप्स करके। 15 मिनट आप शांति से बैठ के कंसंट्रेट होके इस वीडियो को देख लेना। शायद आपकी जो बिजनेस है, आपका जो कैरियर है, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा पाथ मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ के लिए और रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस YouTube चैनल के अंदर मैं आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस मास्टरी से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टूल्स आपको सिखाता हूं। तो हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों सीखें, हमारा पर्पज़ क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। सबसे पहले हम इसको डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज अवर पर्पज़, कि हमें सीखना ही क्यों है, हमें ये डिजिटल मार्केटिंग करनी क्यों है। तो हमारा जो पर्पज़ होता है ना, वो अर्निंग का पर्पज होता है कि हमें कोई भी चीज़ करनी है तो हमें पैसे कमाने हैं, अर्न करना है। अर्न आती है सेल से। इस पूरी इक्वेशन को बड़े ध्यान से समझना। अर्न आती है सेल से। सेल्स क्या होती है? जब आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है, कोई सर्विस होती है, कोई स्किल होती है, कोई भी, आप टीचर हो, आप कंसल्टेंट हो, आप सीए हो, आप एडवोकेट हो, आपके पास कोई स्किल है, डांसर हो, आप सिंगर हो, वो स्किल्स जब आप सेल करते हो तो अर्निंग आती है। सेल कब होती है? जब लोगों को हम पे ट्रस्ट होता है, कोई ट्रस्ट जनरेट हो जाता है हमारे प्रोडक्ट, हमारी चीज़ों पे, तो हमारी सेल आनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो चीज़ें हैं वो निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, बिकनी स्टार्ट हो जाती हैं। ट्रस्ट कब होता है? जब आप एक चीज़ को बार बार डिस्प्ले करते हो, जब लोगों तक आप रीच करते हो, जब लोगों तक डिस्प्ले करते हो, रीच करते हो, तो ट्रस्ट जनरेट होता है और इसी को बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है कि हमें लोगों तक पहुंचना है, ट्रस्ट जनरेट करना है। ट्रस्ट जनरेट होगा तो हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी, सेल्स इंक्रीज होंगी तो हमारे पास अर्निंग आएगी। ये मार्केटिंग होती है। अब मार्केटिंग हम दो टाइप से करते हैं, एक ऑफलाइन मार्केटिंग, एक ऑनलाइन मार्केटिंग। आप ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, इससे मतलब नहीं है, बट आप जो भी कर रहे हो ना, उसको आप ध्यान से समझना कि आपका एक लो ऑफ एवरेज है। आप जो भी आप लोगों तक, कितने लोगों तक पहुंचोगे तो कितने लोग आपके पास आएंगे, इसका लो ऑफ एवरेज है। ऐसे नहीं कि आप 100 लोगों तक पहुंचे तो 100 लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ये आपने बहुत बार देखा होगा। आप 1000 लोगों तक जब रीच करते हो, चाहे ऑफलाइन करिए चाहे ऑनलाइन करिए, 1000 लोगों तक जब आप रीच करते हो तो 100 लोग आपको बोलते होंगे वेरी गुड जी, आपका जो प्रोडक्ट है ना बहुत बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच। और उसमें से 10 लोग आपको लीड्स देते होंगे, इंक्वायरी करते होंगे आपके प्रोडक्ट के, सर्विस के बारे में, और एक आदमी परचेज करता होगा। अगर आपको एक सेल करनी है तो 1000 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मेरी बात का जवाब देना कमेंट बॉक्स में। आप 1000 लोगों तक जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन? आप सबको पता है कि आज के दिन में फेसबुक, आज के दिन में इंस्टा, आज के दिन में गूगल, आज के दिन में यूट्यूब, इन सब के थ्रू अगर हम अपनी रीच करें तो बहुत फास्ट हो सकती है, बहुत जल्दी हो सकती है, और फास्ट रीच की वजह से हमें बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब सिर्फ मार्केटिंग करने से सेल नहीं होती है कि मैंने सर मार्केटिंग तो कर दी, मार्केटिंग करने से सेल हो जाएगी क्या? नहीं, सिर्फ मार्केटिंग करने से सेल नहीं होती। मार्केटिंग करने से हो सकता है आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, आपकी सेल थोड़ी बहुत हो भी जाए, बट सेल्स करने के लिए आपको मार्केटिंग का प्रॉपर चैनल यूज करना पड़ता है, मार्केटिंग फनल्स यूज करने पड़ते हैं। आप प्रॉपर प्रोसेस जब यूज करोगे तो आपकी सेल होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो आपकी सेल ज्यादा होगी। अब वो फनल क्या है? राइट, सबसे पहले हमें समझते हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग में हमारे लिए क्या फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करें। तो 3 चीजें आपके लिए काम होती है। इसको ये बड़े ध्यान से समझना। इस सेगमेंट को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 मैंडेटरी थिंग्स होती है हमारे लिए कि हमें डिजिटल मार्केटिंग अगर करनी है तो 3 चीजें हमें सबसे पहले डेवलप करनी पड़ेंगी। पहली चीज, हमारे पास अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा वीडियोज हैं, जो भी हमारे ग्राफिक्स हैं, वो हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे वीडियोस, ग्राफिक्स और कंटेंट अच्छा नहीं है सो हम अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, आपके पास गूगल अच्छा होना चाहिए, गूगल का
लिस्टेड होनी चाहिए आपकी गूगल पे, आपकी भी बिजनेस सबसे ऊपर दिखाई देना चाहिए, आपके पास अच्छा फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, अच्छा इंस्टा अकाउंट होना चाहिए, बहुत अच्छी ग्रो होनी चाहिए इन सबकी, आपके पास अच्छा यूट्यूब होना चाहिए, अच्छा लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए, मतलब आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छे होने चाहिए। आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करोगे, अच्छा डिस्प्ले क्रिएट करोगे, उसको प्लेटफॉर्म पे डालोगे, वो प्लेटफॉर्म्स आपके बहुत अच्छे बने हुए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होंगे, तो आप उनकी मार्केटिंग करोगे, उनकी रीच करोगे। दो टाइप से उन कंटेंट को आप पहुंचाओगे, एक ऑप्टिमाइजेशन और एक एडवर्टाइजमेंट। ऑप्टिमाइजेशन और एडवर्टाइजमेंट। आप कोई भी छोटे से छोटे बिजनेस को ले लीजिए, अगर आदमी, हमने बहुत बार सुना है दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं, दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं, दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं। अब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से बात करें तो दिखाना क्या है, हमारे पास कुछ पिक्चर्स होंगे, कुछ वीडियोज होंगे, उनको हम अच्छे से एडिट करें, उनको कंटेंट को अच्छे से राइट करें उसके बारे में, फिर उनको अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म पे हम डालें और फिर उसकी मार्केटिंग करें, लोगों तक पहुंचाएं, उसको रीच करें लोगों तक, उसको ऑप्टिमाइज करें, उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, तो 100% आपका जो ब्रांड अवेयरनेस, जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ट्रस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जब एक बार आपका ट्रस्ट इंक्रीज हो जाए तो आपको सेल्स फनल को यूज करना है। क्या यूज करना है? सेल्स फनल। अब ये सेल्स फनल क्या है? दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट एक फार्मूले पे बिकता है, उस फार्मूले का नाम है AIDA। ए का मतलब होता है अवेयरनेस, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। आज आपने मुझे 10 मिनट दे दी ना, ये 10-15 मिनट में आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है। हम लोग अभी कंफ्यूजन में घूम रहे हैं, स्कैम हो जाएगा हमारे साथ, तो ये हो जाएगा हमारे साथ, तो हमारा पैसा लेके कोई भाग ना जाए। ये सब लोग तो फ्री में बोल के पैसे हमसे चार्ज कर लेते हैं। मैं आपसे फ्री बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, आप आराम से बैठ के इस चीज़ का मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा। और ये बहुत अच्छी, अगर आपको ये समझ में आ गया और आपने अगर इसको सीख लिया तो आपका कोई भी बिजनेस, कोई भी करियर जिंदगी में कभी भी डाउन नहीं हो सकता। बिकॉज लोगों तक पहुंचेंगे तो बिकेगा, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें पता है। और हमें क्या चाहिए बिजनेस के अंदर? बिजनेस के अंदर हमें कैश फ्लो चाहिए। कैश फ्लो कहाँ से आता है? कैश फ्लो आता है जब आपकी सेल्स होती है। सेल्स कब होती है? जब आपकी ब्रांडिंग होती है, जब आपकी मार्केटिंग होती है। और मार्केटिंग करने का आज के दिन में सबसे आसान तरीका जो है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग है। सबसे सस्ता तरीका जो है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग है। हम कुछ ही पैसों में बहुत सारे लोगों तक, कोई बाउंड्री नहीं है, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों तक पहुंच सकते हो। इससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो हमें AIDA को इंप्लीमेंट करना है। ये जो कंटेंट हमने क्रिएट किया है, ये जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, जो मार्केटिंग हमने क्रिएट किया है, इसको यूज करने के लिए हमें AIDA स्ट्रेटेजीज यूज करनी है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, D मतलब होता है डिजायर, मतलब आपका A मतलब होता है एक्शन, मतलब सेल। तो ये जो अगर हमें इसके अंदर अगर हमें इस सारी चीजों को डाल दें, इसके अंदर अगर हम इस फार्मूले के थ्रू अगर हम ये स्ट्रेटजी बना के अगर हम ये डिस्प्ले प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक रीच करना स्टार्ट करें तो हमारा बहुत अच्छे सेल होगी। अवेयरनेस का मतलब है कि अवेयरनेस के लिए अब इसको डिजिटल मार्केटिंग के साथ कैसे कनेक्ट करना है। देखो, आपके पास अवेयरनेस मतलब लोग आपके पास आपसे आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस खरीदने नहीं आ रहे हैं। लोग आपके पास आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ढूंढने के लिए। आप जो प्रोडक्ट सर्विस जो बेचते हो, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर उसको आप सही से अंडरस्टैंड कर पाए, सही से लोगों को समझा पाए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी सेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको जो अवेयरनेस कंटेंट है वो अपने प्रोडक्ट की एजुकेशनल कंटेंट बनाना है, जिससे कि लोग ये समझ सकें कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन है जी। बहुत अच्छे तरीके से आप उनको सिखाना है, समझाना है। एजुकेशनल कंटेंट आप क्रिएट करिए, उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट करिए कि भाई आपको फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं, तो आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है कि वो वेबसाइट्स नहीं क्रिएट कर सकते। तो आपको उनको समझाना है कि वेबसाइट आपके बिजनेस में कैसे काम करती है। वो अच्छी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो उनको ये समझाना है कि डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस में कैसे काम करती है। मतलब अवेयरनेस कंटेंट आपको क्रिएट करना है। जो डिस्प्ले पार्ट है ना, वो यहाँ पर काम आएगा, अवेयरनेस में काम आएगा। इसके लिए आप बहुत सारे टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कैनवा एक टूल है, जैसे आपका फ्लिकी एक टूल है, जैसे आपका AI वीडियो, इन वीडियो एक टूल है, राइट। ये बहुत सारे आज के दिन में ये सब कुछ क्रिएट करना ना, ये बहुत इजी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ChatGPT का ज़माना है। आपको पहले लिखने के लिए, समझने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ सोचना करना पड़ता था।
आज वो ज़माना जा चुका है। आज आप 10वीं फेल हो, 10वीं पास हो, आपने ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, बस आपके दिमाग में आइडियाज़ होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने कंटेंट क्रिएशन के साथ में अवेयर कर सकते हो लोगों को। जब आप अवेयर करोगे, अवेयर करके इनको प्लेटफॉर्म्स पे डालोगे, कहाँ पर डालोगे? प्लेटफॉर्म्स पे। मतलब इनको, ये जो कंटेंट आपने क्रिएट किया है, इसको वेबसाइट में, इसको गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे डालोगे तो लोगों को समझ में आएगा, लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ यार ये जो बात है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अंडरस्टैंड करेंगे आपके कंटेंट को, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अगर आपने दिया तो वो उनका इंटरेस्ट को जनरेट करोगे। आप क्या करोगे? इंटरेस्ट को जनरेट करोगे, और यहाँ पर आपको लीड्स जनरेट होती है, यहाँ पर आपकी इंक्वायरी जनरेट होती है। अब एक बार जब आपके पास इंक्वायरीज और लीड्स आ जाती हैं, फिर उनको हमें नर्चर करना पड़ता है। किसके सहारे? व्हाट्सएप के सहारे, ईमेल के सहारे, टेक्स्ट के सहारे। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो करना बहुत मुश्किल है, हमारे पास अगर 1000 लीड आई तो दिन में 1000 मैसेज भेजने में तो आफत हो जाएगी, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ब्लॉक हो जाता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है। ऑटोमेशन करिए, बिजनेस एपीआई के थ्रू करिए, व्हाट्सएप एपीआई जो होती है उनके थ्रू करिए, जो लीगल है। 1 लाख मैसेज ब्रॉडकास्ट प्लस 1 लाख प्लस मैसेज आप एक साथ लोगों तक भेज सकते हो। कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी अगर आप बहुत सारी स्पैमिंग नहीं कर रहे हो तो आप ऑटोमेशन के थ्रू, मतलब आपका बिजनेस, देखिए आपने एआई के थ्रू आपने कंटेंट को जनरेट कर लिया, कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट। फिर आपने उनको प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, वो भी कंटेंट इधर से जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाता है, आपके प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली चला गया। वहां से जो लीड आएंगी ऑटोमेटिकली आपका किसी एक जगह पर गैदर हो जाएंगी, आइदर इन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आइदर इन योर ईमेल आईडी के अंदर, जहां भी हो जाए वहां से आप ऑटोमेशन लगा दिए, आपका बिजनेस। यहां तक आपकी बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब बिना किसी एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी मच ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं और डिजायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एक बार आपका डिजायर कन्वर्ट हो जाए ना, तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है। ये एक फार्मूला है। जब हम मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अगर हमने ये अच्छा डिस्प्ले, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी मार्केटिंग क्रिएट करी है, तो अच्छा AIDA के थ्रू, अच्छा हमें उसके थ्रू अगर हमने इस फार्मूले के अंदर अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये मान के चलिए आपके पास कभी भी सेल की कोई कमी नहीं होगी। मेरी बात का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मैंने फॉर एन एग्जांपल, आज मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, यहाँ पर मैं कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ सेल करने की, तो क्या आप ये फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरे से कुछ प्रोडक्ट खरीद लोगे? यस, नो? एब्सोल्युटली नो। 99% बोलेंगे नहीं सर, मैं आपको जानता ही नहीं हूं, मैं आपसे नहीं लूंगा। मतलब पहले जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी, पहले ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहीं पर आपको मैं वीडियोस भेज रहा हूं, एजुकेशनल वीडियोस है, आप मेरे से सीख रहे हो, आपकी जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो आपका क्या होगा? इंटरेस्ट जनरेट होगा। वहां से मैंने आपके साथ अच्छे से आपको नर्चर किया, आपको अच्छे से आपकी सपोर्ट करी, तो आपकी डिजायर कन्वर्ट होगी और जो भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं वो सेल हो जाएगा। मतलब हम लोग कोशिश क्या करते हैं, हम फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं और हम बोलते हैं लीड जनरेट करके दीजिए जी हमें। तो हम क्या करते हैं, वहां से जाके हम ट्राई करते हैं लीड्स एडवर्टीजमेंट रन करने के, हमारे पास लीड्स आ भी जाती हैं, बट वो लीड्स हमारी सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, वो लीड्स हमारी पैसे में कन्वर्ट नहीं हो पाती और हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर प्रॉपर तरीके से पहले जान पहचान बढ़ाइए, पहले आप एजुकेशनल अवेयरनेस वाला काम करिए। एक बार जब आप अवेयरनेस वाला काम करोगे, जिन लोगों ने आपकी ऐड देखी है, अब आपने अवेयरनेस कैंपेन रन किया, हर एक जगह ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे आप गूगल ऐड में चले जाइए, चाहे आप फेसबुक ऐड में चले जाइए, चाहे इंस्टा ऐड, चाहे लिंक्डइन ऐड, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले आप अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव पे काम करिए, लोगों को अवेयर करिए अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, उनको उनकी प्रॉब्लम्स का वहां से सॉल्यूशन दीजिए। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, जो भी आपके पास सर्विसेज है, जो भी आपके पास स्किल है, उन लोगों तक पहुंचिए तो सही, उनको बताइए तो सही कि ये, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि वेबसाइट क्रिएट करने से आपको क्या फायदा होगा। आप मेरे से वेबसाइट क्रिएट कराओ, ये मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सेल मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? अवेयरनेस करना। मेरे हाथ में क्या है? इंटरेस्ट जनरेट करना। मेरे हाथ में क्या है? डिजायर कन्वर्ट करना। मेरे हाथ में सेल नहीं है, तो मैं सेल क्यों करूं? जब जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसको करने से मुझे क्या फायदा होने वाला है? तो जो मेरे हाथ में, मैं उसको अच्छे से करूं तो मेरी सेल अपने आप आती है और आती रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस फार्मूले के अलावा अगर कुछ सेल करने की कोशिश करे उसकी सेल हो जाए, नहीं होगी कभी भी। तो आप पहले अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को यूज करिए, अपने प्रोडक्ट सर्विस की अवेयरनेस करिए। फिर जिन्होंने आपकी अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को सीन किया, जिन्होंने इस एड को सीन किया है, जिन्होंने अवेयरनेस के थ्रू जिन लोगों तक आपने रीच करी है, उन्हीं लोगों को आप
अपनी लीड्स के लिए एडवर्टीजमेंट रन करिए सेम पीपल को, राइट। रीमार्केटिंग इसको बोलते हैं, रीमार्केटिंग। इसका भी वीडियो आपकी इसी फेसबुक इसी यूट्यूब चैनल के अंदर पड़ा हुआ है कि हाउ टू रीमार्केटिंग ऑन फेसबुक, और कैसे आप इन ऑब्जेक्टिव को यूज करके एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। इनका भी बहुत सारे वीडियोज इसी यूट्यूब चैनल के अंदर है, तो आप वो जाके उसको आराम से देख के आप इनसे रिलेटेड वीडियोस पे आप बात कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस को आप देख सकते हैं, एंड देख के आप ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आपके पास जो लीड जनरेट होंगी वो जेन्युइन लीड जनरेट होंगी, क्वालिटी लीड जनरेट होंगी, और वो क्वालिटी लीड्स आपकी सेल्स में कन्वर्ट होंगी। प्रॉब्लम क्या है कि 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर आपने, फॉर एग्जांपल, आप नहीं जानते तो सिर्फ 1% चांसेस है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लोगे, 1% चांसेस। अगर मुझे जानते हो तो 90% चांसेस है कि मेरा प्रोडक्ट आप खरीद लोगे। आप जान पहचान की जगह से 2 रुपये फालतू भी दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लोगों को पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है ट्रस्ट की, लोगों को प्रॉब्लम है कि हमें किस तरीके से अपनी चीजों को हम लोगों तक लेके जाएं। तो आप अपना जो भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन आप रन करने की कोशिश कर रहे हो उसको पहले ऑब्जेक्टिव के थ्रू लेके आइए, पहले अवेयरनेस चलाइए। फिर जिन्होंने अवेयरनेस ऐड आपकी देखी है, जो आपके साथ जान चुके हैं आपको कि हाँ यार ये आपके बार बार वीडियोस देख रहे हैं, जान चुके हैं, उन्हीं लोगों को आप दोबारा ऐड दिखा सकते हो। वहां से वो लोग आपका, क्योंकि वो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज की नीड तो है, इसलिए वो वीडियो देख रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं। आप अनजान आदमी के पास दिखाते रहोगे, आपका पैसा पानी की तरह बहता रहेगा और आपको लगेगा कि मैं तो पैसा भी बहुत लगा रहा मार्केटिंग में, बट मेरा किसी टाइप का कोई भी मेरे को किसी टाइप का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा जब तक आप प्रॉपर सेल्स फनल के थ्रू अपनी चीजों को नहीं लेके जाओगे। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है अर्निंग। अर्निंग आएगी मार्केटिंग से, मार्केटिंग आएगी आज के दिन में सबसे सस्ता और आसान तरीका डिजिटल मार्केटिंग का। करने कैसे है, आप अच्छे डिस्प्ले, अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छी मार्केटिंग बनाना सीखिए, आप अच्छे तरीके से क्रिएट करिए, फिर उसको सेल्स फनल में डालिए, उसको अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड एक स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी मार्केटिंग की। ऐसे नहीं कि मेरे पास 1000 रुपए 1000 की एड चला देता हूं, नहीं, स्ट्रेटेजी क्रिएट करिए कि आपका प्रोडक्ट की वो जो स्ट्रेटेजी है वो बनाइए। पहले अवेयरनेस कंटेंट क्रिएट करिए, फिर जिन्होंने आपकी अवेयरनेस कंटेंट को देखा है उन्हीं लोगों को आप लीड एडवर्टीजमेंट या सेल्स एडवर्टीजमेंट रन करिए, आपका प्रोडक्ट 100% सेल होने के चांसेस बढ़ जाएगा। अब अगर मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, सर जी आपने, मनोज भाई आपने बताया तो सही कि ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको फर्स्ट जब ये वीडियो स्टार्ट किया तो एक लाइन बोली थी कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना ना आपकी चॉइस नहीं है, मजबूरी है, ये सीखना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा चारा नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा अगर आपको ऊपर लेके जाना है। अब आप बोलोगे कि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है तो मैं क्या करूं, तो अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। आप सोच के देखिए कि आपने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को रन किया, ये कंपनी वगैरह में इंप्लीमेंट करना बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन में करा के देता हूं इन सबको। तो ये कंपनी को आपने रन किया, डिजिटल मार्केटिंग को, कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, हमें पता है कि कोई एक सिंगल बिजनेस बिना डिजिटल मार्केटिंग के नहीं चल सकता, तो हमारे पास कितनी ज़्यादा इंक्वायरीज, कितनी ज़्यादा हमें सेल होने वाली है। आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, मतलब आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करके इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 आवर्स वॉच टाइम हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम हो जाए, तो आप सोच के देखिए इन लास्ट 365 डेज तो आपका जो चैनल है ना मोनेटाइज हो जाएगा। वहां पर जो एडवर्टीजमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, उन एडवर्टीजमेंट के बदले में आपको पैसे मिलता है, एंड यूट्यूब बहुत पैसे देता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप देखिए बड़े बड़े लोग आज के दिन में, बहुत बड़े बड़े लोग आपका जो यूट्यूब के थ्रू ना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपने निशा मधुलिका, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, अलविश यादव, आपने ट्रिगर, आपने बहुत सारे कराती मिनाटी, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे जो इस टाइप के नाम है। आप सोच के देखिए कि हर आदमी आज, हर एक बड़ा छोटा आदमी यूट्यूब वीडियोस के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि एक पैसिव इनकम है, एक बार मेहनत करनी है, हो गया तो डेली तो 1-2 घंटे की मेहनत में आप लाखों करोड़ों रुपए पर मंथ आप अर्न कर सकते हो। ये काम आप कर सकते हो। आप वेबसाइट के थ्रू भी अर्निंग आती है इसमें, इंस्टा को भी मोनेटाइज करा सकते हो, फेसबुक को भी मोनेटाइज करा सकते हो। मतलब एक ऐसी चीज है कि सीखने में आपको बहुत सारा टाइम नहीं देना, बहुत सारा मनी नहीं देना, राइट। सीखने में आपका बहुत सारा मनी, बहुत सारा टाइम नहीं लगने वाला है, बट एक बार आपने सीख लिया तो आपका कैरियर बन गया, राइट। आपका जो कैरियर, आपका जो बिजनेस है वो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रमोट कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा पाएंगे। सो प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपकी चॉइस नहीं है, मजबूरी है। बार बार बोल रहा हूं, इसको सीख लीजिए। जितनी जल्दी आप सीखोगे उतना जल्दी आपको फायदा होने वाला है। एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं बताता हूं, क्योंकि स्टोरीज हमें नर्चर करती हैं। डिजिटल मार्केटिंग ना हमारे लिए बहुत बड़ी खजाना है, चंदन है। बहुत सारी जगह स्टोरीज को मैं यूज करता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छी एक स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से शायद मोटिवेट करे, नर्चर करे इसको सीखने के लिए।
एक बार ना एक लकड़ आ रहा था, लकड़ी काट के गुजारा करता था। एक दिन जिस जंगल में लकड़ी काट रहा था, उस देश का राजा घूमते हुए आ गया। उसने लकड़हारे को देखा, उसके पास चला गया, लकड़हारे ने राजा के पैरों में गिर गया। राजा ने उठाया, बोले भाई क्या हुआ? बोले राजा साहब मेरे पास 10-15 पेड़ बचे हुए हैं, फिर मैं कहाँ जाऊँ? राजा ने बोला कोई बात नहीं, अपने मंत्री को बुलाया। बोले भाई हमारे पास कोई और जंगल है क्या? मंत्री ने बोला जी एक जंगल है, चंदन की लकड़ियों का है, वो आपका जंगल है। राजा बड़ा दयालु था, उसने बोला इस लकड़हारे को दे दो, अपना गुजारा कर लेगा। मंत्री ने लकड़हारे को लिया, चंदन के जंगल में छोड़ दिया। 4-5 साल बीत गई, राजा को याद आया ऐसे ऐसे एक लकड़हारे को चंदन की लकड़ियों में छोड़ा था, तो बड़ा अमीर हो गया होगा, क्यों ना उसे मिला जाए। उसने अपने मंत्री को बुलाया, बोला मुझे उस लकड़हारे से मिलना है। गया उसके पास, देखा लकड़हारा फिर जमीन पे बैठा हुआ, कुछ बहुत उदास से बैठा हुआ। तो राजा उसके पास गया, लकड़हारा फिर उसके पैरों में गिर गया। कुछ बहुत उदास से बैठा हुआ, तो राजा उसके पास गया, लकड़हारा फिर उसके पैरों में गिर गया। राजा ने फिर उठाया, बोले भाई अब क्या हुआ? बोले राजा साहब 10-15 पेड़ बचे हुए, फिर कहाँ जाऊँ? राजा बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार तेरे को ऐसा क्या हो गया कि तूने चंदन की लकड़ियों का जंगल था, अब तो बड़ा करोड़पति हो गया होगा, अब तो क्यों उदास है? अब तेरे को क्या प्रॉब्लम है? अब तो तेरे को लकड़ी काटने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। लकड़हारे ने बोला राजा साहब मैं तो अपना गुजारा करता था। बोले क्या किया तूने चंदन को? बोले कुछ नहीं किया, मैंने काटा, काट के जलाया और जला के उनका कोयला बनाया और मार्केट में बेच दिया। मुझे तो बचपन से सीखता आया हूँ कि कोयले का रेट ज्यादा होता है लकड़ी से। राजा ने माथा पकड़ लिया, तूने ये क्या कर दिया? मतलब हमें बिना नॉलेज, बिना अवेयरनेस के हम इसको कोयला बनाने पे लगे हुए हैं। हम डेली माथा पकड़ के बैठ जाते हैं रात को, हम डेली, हमें नींद नहीं आ रही है, हमारा बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है, हमारा कैरियर नहीं ग्रो हो रहा है, हम एक हाउस वाइफ है, हम कुछ करना चाहती है बट हम कर नहीं पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग है। इसको लर्न करिए अच्छे से, इसको सीखिए अच्छे से। जहाँ से भी सीखना है, ये आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं आपको मनोज से सीखना है। जहाँ से भी सीखना है वहाँ से सीखिए इसको। अगर आपको मनोज से सीखना है तो नंबर है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6377540620। इमीडिएट फ़ोन उठाइए, कॉन्टैक्ट करिए, इंक्वायरी करिए एंड अपने उसके बारे में पूरा पूछिए कि क्या कोर्स है, क्या कंटेंट है, पूरा आप इंक्वायरी करिए